हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईईसी। आज की क्लास में हम होम टैब को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ये 3 ग्रुप किए थे। आज की क्लास में हम स्टाइल एडिटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, प्लस फाइल मेन्यू जो है इसका उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्रीन में हमें जो चीज दिखाई दे रही है, टैब्स क्या होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें कुछ पैराग्राफ चाहिए। तो उसके लिए आपको एक कमांड बताई गई थी, इक्वल और RAND, रैंड हम प्रेस करेंगे, इक्वल RAND। ये रैंडमली 3 पैराग्राफ हमें ला के शो कर देगा कि ये 3 पैराग्राफ है, इसमें हमें शो कर रहा है। अब हम करते हैं हमारा स्टाइल ग्रुप। देखिए स्टाइल ग्रुप में क्या होता है कि जितनी चीज आपने सिलेक्ट की है, मान लो मैंने इस पैराग्राफ में 2 लाइनें सिलेक्ट की हैं, तो इसमें अलग अलग स्टाइल लगे हुए हैं। जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे आपका वो स्टाइल हमारे सिलेक्टेड मैटर पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जो भी आप सिलेक्ट करते हो वो लगाया जा सकता है। यहां से क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखिए अगर अपने क्या करते हैं, चेंज स्टाइल। अब चेंज स्टाइल में क्या है, जब आप कोई स्टाइल लगाते हो तो उसमें 4 चीजें आपके फॉन्ट पे अप्लाई होती है। वो 4 चीजें क्या होती है? वो 4 चीजें होती है, एक तो उसका स्टाइल सेट, मतलब जो लिखने का तरीका हो गया। दूसरा होता है कलर, तीसरा होता है फॉन्ट और चौथा होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। ये सभी स्टाइल में 4 चीजें सेट होती है। तो हम इन 4 चीजों को अलग अलग लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा, उसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। जैसे मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया अपने पैराग्राफ को। अब हम यहां से स्टाइल लगाते हैं। तो देखिए स्टाइल जब अपने चेंज करते हैं, देखिए वो कलर भी चेंज हो रहा है। ओके, अब आप चलते हैं यहाँ स्टाइल सेट में। अगर स्टाइल चेंज करूंगा तो केवल जो लिखी हुई चीज है उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, लिखने का स्टाइल। फॉन्ट भी चेंज नहीं हो रहा, केवल लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर मैं कलर चेंज करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। पूरी फाइल में जो कलर दे रखे होंगे आपके, वो सारी फाइल में इफेक्ट पड़ेगा इसका। उसके बाद हम अगर करते हैं फॉन्ट, तो फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। अलग अलग फॉन्ट्स हैं, वो फॉन्ट शो कर रहा है आपको। जो फॉन्ट आप डालोगे वो फॉन्ट आपका लग जाएगा। देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ऑफिस से अलग। और लास्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो देखिए पैराग्राफ लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो कम ज्यादा हो रहा है यहाँ। तो ये चीजें क्या है, ये सारे के सारे स्टाइल के ऑप्शन ही होते हैं, स्टाइल अप्लाई करने के लिए होते हैं। ये स्टाइल तो है जो पहले से ही स्टाइल ग्रुप के अंदर बने हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक अपना स्टाइल बना के छोड़ दें, मतलब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग को बना के यहाँ छोड़ना चाहते हो जो बाद में आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहली चीज उसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए आपने जो स्टाइल में काम करना है। मान लो मैंने कहा कि मेरे टेक्स्ट का कलर चाहिए, मुझे जो भी मैं लिखूंगा पर्पल कलर चाहिए, और साथ में हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर देते हैं। मैंने फॉन्ट भी ये कर दिया कि ये फॉन्ट हो जाए। तो ये हमने एक नया स्टाइल बना लिया, और ये स्टाइल मुझे इस स्टाइल टैब के अंदर सेव करना है। तो वो कैसे सेव किया जाएगा, जो स्टाइल आपने बनाया उसको सिलेक्ट कीजिए और स्टाइल पे क्लिक कीजिए। देखिए सेक्शन में यहाँ पे है सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। इस पे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने स्टाइल को क्या नाम देना चाहते हो। स्टाइल 2 नाम आ गया इसमें अपने आप ही, तो हम स्टाइल 2 ही दे देते हैं, या फिर आप इसको इरेज करके कोई भी नाम दे सकते हो। हमने फिलहाल स्टाइल 2 ही रखा और ओके कर दिया। तो स्टाइल 2 नाम से जो मैंने डिजाइन किया है वो एक नया स्टाइल यहाँ पे सेव हो चुका है, जो आप कहीं पर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब वो कैसे अप्लाई होगा, देखिए मैंने सिलेक्ट किया एंड ये देखिए ये रहा स्टाइल 2। ये देखिए इन स्टाइल्स के साथ ही हमारा स्टाइल 2 पड़ा है। आप वो अप्लाई कीजिए, जो सिलेक्ट किया होगा मैटर उस पर आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए स्टाइल अप्लाई किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैब का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास एडिटिंग। ये ग्रुप है एडिटिंग। इसके अंदर हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ये 3 कमांड। पहले अपने फाइंड कमांड पे चलते हैं। फाइंड कमांड का काम क्या होता है, हमारी फाइल में से या अपने कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में से किसी भी चीज को फाइंड करना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको फाइंड करना। तो इसके लिए अपने फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ गया। देखिए उसमें पहले से ही THE लिखा हुआ था, तो इसने THE को सर्च किया। THE सर्च करते देखो कहाँ कहाँ THE है, यहाँ पे आपको जो भी लिखोगे। तो देखो इसमें 3 ऑप्शन है, 28 मैचेस मिले उसको THE के, लेकिन इसमें भी 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। पहला तो ये है ब्राउज द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये सिर्फ हेडिंग में जो THE है उसको दिखाएगा। हमने हेडिंग अभी बनाई नहीं है तो हमें कोई THE नहीं मिल रहा है इसमें। यह है पेज के हिसाब से, तो पेज हमारे पास एक ही है तो उस पेज में हमें दिखा दिया। और यह है पैराग्राफ के हिसाब से, तो सारे पैराग्राफ भी हमें दिखा दिए कि यहाँ THE है।
तो ये THE को फाइंड कर रहा है। THE के अलावा अगर आपने किसी और चीज को फाइंड करना है, मान लो मैंने ITEM आइटम, इस चीज को सर्च करना है, तो आइटम एक बार ही लिखा हुआ है, ये इसने सर्च करके दे दिया कि हमारे पास यहाँ आइटम लिखा हुआ है। तो ये होता है सर्च करने का ऑप्शन। फाइंड में हमारे पास है एडवांस फाइंड भी ऑप्शन आता है, ये एडवांस फाइंड है यहाँ, ठीक है। एडवांस फाइंड के अंदर हम कई तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने फाइंड THE ही करना है, THE, और इसमें मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर मैंने कर्सर रखा हुआ है यहाँ फाइल में, फाइंड नेक्स्ट, तो एक एक करके आपको फाइंड कराएगा कि ये फाइंड है, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन है मोर। मोर में वैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करने के लिए, बट जो हमारे काम की चीज होती है वो केवल ये दो चीज होती है, एक है मैच केस, एक है फाइंड वोल वर्ड ओनली। तो वोल वर्ड ओनली का मतलब ये होता है कि देखिए अभी मैं THE को सर्च कर रहा हूं, तो ये पीछे देखिए डॉक्यूमेंट में जो अदर है इसके अंदर OTHER के अंदर THER है, तो ये उसको भी सर्च कर रहा है। बट अगर मैं फाइंड वोल वर्ड ओनली कर दूंगा तो ये ऐसे फाइंड्स को सर्च नहीं करेगा जो किसी के साथ में आ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो THE सर्च होंगे वो केवल एक THE दा ही वर्ड होगा, उसी को ही सर्च करेगा, बाकी किसी को सर्च नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट करते जाइए, तो अब इसने अदर वाले THE को सिलेक्ट नहीं किया है हमें, तो ये दा होता है। उसके बाद मैच केस में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे जैसे कैपिटल में लिखा है तो ये कैपिटल वाले को ही सर्च करेगा, स्मॉल में लिखा है तो ये स्मॉल वाले को ही सर्च करेगा, इस तरीके से होता है। बाकी वाइल्ड कार्ड में होता है कि THE के साथ दो अक्षर लिखे हुए हो तो हम दो स्टार लगा के उसको सेट कर सकते हैं, या साउंड जिसका लगभग उसके जैसा हो उसको सर्च कर सकते हैं अपने, तो ये इस तरीके से सर्च करने के लिए होता है। और यहाँ पे कस्टम करंट सिलेक्शन, देखिए दूसरा होता है, इसमें लेस कर देता हूं वैसे, फाइंड इन, फाइंड कहाँ करना है, करंट सिलेक्शन, तो जहां आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वहीं पे फाइंड करेगा, और मेन डॉक्यूमेंट मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही सर्च करेगा। ऊपर आपके पास ऑप्शन दिखा देगा ये है, तो ये सर्च करने के लिए होता है। हाईलाइट ऑल, ये सारे के सारे हाईलाइट करके दिखा देगा आपको कि जितने भी हैं सारे THE आपको हाईलाइट करके शो रहे हैं कि भी ये सारे THE हैं हमारे। तो ये हमारे पास फाइंड कमांड होती है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस, तो देखिए फाइंड का जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया है इसी में हमारे पास रिप्लेस और गो टू तीनों कमांड्स हैं। तो हमने रिप्लेस पे क्लिक किया, रिप्लेस का मतलब है कि जो हमने लिखा हुआ उसकी जगह कुछ और लाना। तो फाइंड हम कर रहे हैं THE, इसकी जगह मैं चाहता हूं कुछ और लिखा हुआ जाए, तो मैं चाहता हूं जहां THE लिखा हुआ है वहां पे WEV आ जाए। तो इसमें क्या होगा, ये पहले तो अपने क्या करते हैं एक एक करके देखते हैं ऑप्शन क्या है। हमने वहां हाईलाइट किया हुआ था फाइंड को, उसको एक बार मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है, क्लियर हाईलाइटिंग ऑफ कर दिया हमने। और हमने जो सर्च किए हुए हैं देखिए एक एक करके सर्च करा। मैं स्टार्टिंग में कर्सर छोड़ता हूं और रिप्लेस में जाके अब मैं फाइंड करता हूं। पहला फाइंड मेरे पास ये है कि THE रहा, रिप्लेस पे क्लिक करते ही वो THEV में कन्वर्ट हो गया। देखिए एक एक करके, देखिए एक एक करके रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे THEV के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसने दिखा दिया कि 19 रिप्लेसमेंट हुई है, मतलब दो तो हमने पहले रिप्लेस कर लिए थे, उसके बाद 19 और THE थे जो V में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गो टू। गो टू मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाने के लिए होता है, जिसमें पेज, सेक्शन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। देखिए अभी हमने ये सारी चीजें लगाई नहीं है, अभी हमें सिर्फ लाइन, हमने केवल लाइन बनाई है या फिर हम केवल पेजेस बनाए हैं। फिलहाल तो हमने पेज भी एक ही बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेज बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए मैंने आपको कमांड बताई हुई है, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। तो Ctrl+C Ctrl+V करके हमने पेजेस को इंक्रीज कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारे पास अब 3 पेज हो चुके हैं। हम पहले पेज पे चलते हैं। ये स्टेटस बार है नीचे, जहां पे मुझे दिखा रहा है कि मेरा पेज 1 है और टोटल पेज 3 है। उसके बाद हमारे पास वर्ड कितने, 1463 हमारे पास टोटल इसमें पेज वर्ड लिखे गए हैं। तो हम अभी पहले पेज में हैं और अब अपने चलते हैं, वो फाइंड के अंदर हमारे पास एक गो टू का ऑप्शन आया था, फाइंड में चलते हैं अपने। ये देखिए क्लिक किया, ये गो टू। तो हम चाहते हैं पेज नंबर 2 पे जाना है मुझे, 2 लिखो और गो टू, 2 नंबर पे आ गई। अब यहाँ पेज ही है, पेज नंबर मुझे 3 पे जाना है, गो टू। मेरे पास अगर मल्टीपल 100-200 पेज हों तो आप डायरेक्टली गो टू कमांड से किसी भी पेज पे जा सकते हो। नेक्स्ट है इसमें लाइन में जाने के लिए, जैसे मैं लाइन नंबर 5 पे जाना चाहता हूं तो गो टू 5 नंबर लाइन पे। अब इसमें क्या है कि 5 नंबर लाइन हमारी क्या है, पहले पेज में थी, तो वहां पे आपको लाके सेट कर दिया। तो ये आपको क्या है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाने का काम करता है, गो टू का ये काम होता है। तो ये हमारे पास है। उसके बाद जो गो टू के अंदर और चीजें दी हुई हैं, जैसे ये है बुकमार्क, कमेंट्स, फुटनोट, ये सारी चीजें ये हमने अभी बनाई नहीं है। हेडिंग्स, ये सारी चीजें हमने अभी बनानी सीखी नहीं है।
तो हम धीरे धीरे इन सबको करेंगे तो आप डायरेक्ट उस लोकेशन पे भी जा सकते हो। जैसे कोई बुकमार्क लगा दिया तो हम डायरेक्ट उस बुकमार्क पे चले जाएंगे, यहाँ गो टू से। कोई कमेंट लगाया तो हम डायरेक्टली उस कमेंट पे चले जाएंगे। तो फिलहाल आपने गो टू को इतना ही करते हैं। अब चलते हैं सिलेक्ट। अब आपको सिलेक्ट क्या चीज करनी है, देखिए सिलेक्ट ऑल, पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। 3 पेज है, 3 के तीनों पेज आपके सिलेक्ट है यहाँ पे देखिए। और मैंने बताया था इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। देखो ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट होता है कोई फोटो, कोई ग्राफ, कोई पिक्चर, इमेजेस, ये चीजें अगर आपने इंसर्ट कर रखी है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये केवल उनको सिलेक्ट करने का काम करता है। तो सिमिलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सिमिलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखा देगा आपको कि भाई ये सिमिलर टेक्स्ट इसका कहाँ लिखा हुआ है। ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा, ठीक है। तो सारा ही सिमिलर फॉर्मेटिंग का था तो सारी सिलेक्ट करिए। देखिए जहां जहां सिमिलर फॉर्मेटिंग थी वो दिखा दी है इसने, बीच में देखो कुछ मिसिंग भी है। तो फॉर्मेटिंग सेम जहां जहां है वो उसने सिलेक्ट करके दे दिया आपको। तो इस तरीके से ऑप्शन है सिलेक्ट पेन। तो यहाँ साइड में एक सिलेक्शन पेन आ जाएगा आपके पास, यहाँ दिखा देगा आपको सिलेक्शन के ऑप्शन अलग आएंगे। तो ये अपने आगे करेंगे इनके बारे में। तो खैर तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होम टैब कंप्लीट है जिसके अंदर हमने आज स्टाइल और एडिटिंग को किया। अब अपने फाइल मेन्यू को भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। तो फाइल मेन्यू जो होता है ये है जिसमें कुछ सिंपल सी कमांड्स है जिनके बारे में आप सबको नॉर्मली पता ही होगा, फैमिलियर ही रहते हो। देखिए सबसे पहले सेव है। अभी तक हमने अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट नाम ही दे रखा, 1 नाम दे रखा है, सेव नहीं किया। तो हम अपनी फाइल को सेव किससे करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है। क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ये आपसे नाम पूछेगा कि आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा क्या करता है, हर फाइल के लिए मेमोरी को मैनेज करता है कि भाई एमएस वर्ड की फाइल है वो कहाँ सेव होगी, एमएस पेंट की फाइल है कहाँ स्टोर होगी। हर सॉफ्टवेयर की फाइल को एक पर्टिकुलर लोकेशन में वो सेव ही किया जाता है। तो जैसे जब आप एमएस ऑफिस की फाइलें बनाओगे तो वो आपकी हमेशा माई डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर पे सेव होती है। आप यहां से देख सकते हो कि आपकी फाइलें कहां सेव हो रही है, माई डॉक्यूमेंट के अंदर। क्या नाम दे रहे हो यहां लिखोगे आप। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया माई फाइल, माई फाइल, और सेव टाइप। अब देखिए फिलहाल अपने वर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब एमएस वर्ड की फाइल ही सेव करनी है, सेव। तो ये आपकी माई फाइल नाम से फाइल सेव हो चुकी है। इसी में हमारे पास सेव एज है। देखो सेव और सेव एज में बहुत माइनर सा अंतर होता है। सेव किसी फाइल को केवल एक बार ही सेव करता है, नाम एक बार ही मांगेगा ये। बाकी जब भी आप कंट्रोल एस करोगे या सेव पे क्लिक करोगे तो जो भी काम नया किया है आपने वो आपका सेव करता रहेगा। मतलब सेव क्या है, आपकी एक ही फाइल को बार बार सेव करता रहेगा। जबकि सेव एज आप जितनी बार भी करते हो आपसे एक नया नाम मांगा जाता है। तो हम अपनी फाइल को डुप्लीकेट नाम से, आप कह सकते हो डुप्लीकेट बना के सेव कर सकते हो। मतलब उसमें एक नाम जो होगा वो नया होगा, मैटर वही रहेगा। तो हम अपनी फाइल को डुप्लीकेट बनाने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। बाकी इसमें एक चीज और होती है कि जब आपने सेव एज करते हैं तो उसमें हमसे पूछता है कि भाई आपने फाइल को कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। देखिए इसके अंदर फॉर्मेट ज्यादातर की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है पीडीएफ की। देखिए ये ऑफिस में हमें पहले से ऑप्शन दे रखा है, आपने अगर अपनी फाइल को एमएस वर्ड की फाइल के बजाय पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ में सेव करना है तो आप उसको पीडीएफ करके सेव कर सकते हैं या आपकी फाइल पीडीएफ सेव हो जाएगी। पीडीएफ फाइल का फायदा यही होता है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। आपने जो बना दी वो एडिटिंग नहीं हो पाएगी उसके अंदर। डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी एडिटिंग कर देगा लेकिन पीडीएफ फाइल में एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो आप पीडीएफ में सेव करके उसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, सेव एज कमांड। अपनी फाइल को एक नए नाम से सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस पे सेव करेंगे तो आपकी फाइल पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी। सेव पे क्लिक करते हैं, ये पीडीएफ भी बन गई हमारी। ठीक है, ओके कर दो इसको। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें कमांड होती है ओपन। बनी हुई फाइल को अगर आपने खोलना है तो देखिए इसके अंदर 2-3 फाइलें बनी हुई है। आपने जिस भी फाइल को खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो, या फिर आपको पता है कोई लोकेशन पता है कहाँ फाइल पड़ी है। कई बार हमारी फाइल माई डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते, हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, देखिए डेस्कटॉप में इतनी सारी फाइलें पड़ी है हमारे पास। इनमें से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो बस उसको सिलेक्ट करो या फिर उसका नाम डायरेक्ट आप लिख दीजिए। तो जैसे गिट्स कमांड नाम की फाइल है, मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, ओपन पे क्लिक किया, ये गिट कमांड्स हमारे पास ओपन होगी। नेक्स्ट है क्लोज, क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगी फाइल। उसके बाद है इन्फो। इन्फो क्या है कि हमारी जो एमएस वर्ड की फाइल है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें शो हो रही है। और बाय डिफॉल्ट इसी का ये एक हमारे पास क्या है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो ही रखा है यहाँ, जिसमें परमिशन से रिलेटेड, एक्टिवेशन से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें हमारी फिलहाल हम जो काम करते हैं वो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। जो फाइल हमने बनाई है
उसका साइज है 14.3 KB, उसमें पेजेस 3 है, वर्ड इतने हैं, टोटल टाइम 26 मिनट लगा हमें। टाइटल हमने फाइल को कुछ दिया नहीं, टैग्स हमने लगाए नहीं, कमेंट्स हमने लगाए नहीं, मॉडिफाई कब की गई थी, लास्ट क्रिएटेड कब की गई थी, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसमें ऑथर का नाम क्या है, सचिन नेगी, क्योंकि यूजर यही बना रखा है हमने, इसमें हम अनदर ऑथर भी बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखा रखा है। ऑल में करेंगे, देखिए ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे हमारे पास इंसर्ट में एक ऑप्शन आएगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज को फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो यही प्रॉपर्टी को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इस प्रॉपर्टी को फिल करना पड़ेगा, जैसे इसमें हाइपरलिंक क्या है, सब्जेक्ट क्या है फाइल का, कैटेगरी क्या है, स्टेटस क्या है, या फाइल कंपनी का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड करके फिर आगे काम करते हैं। तो फिलहाल हम इसे नहीं करेंगे, ज़्यादा काम का भी होता नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी रिसेंट, जो रिसेंट फाइलें हमने खोली है MS वर्ड की, वो सारी की सारी अपने को यहाँ पे शो कर रहा है कि ये आपकी लिनक्स की ये फाइलें हैं सारी की सारी जो हमने खोली गई थी, रिसेंट फाइल्स हैं सारी। उसके बाद न्यू एक नई फाइल बनाने का काम करता है। देखिए जो न्यू है, न्यू से हम जो फाइल बनाते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट और एक होता है टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें ये एक अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि हम इसके अंदर एक टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है एक फॉर्मेट जिसको बाद में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सके। तो डॉक्यूमेंट तो हमें बनाना आता ही है, उसके लिए अपने क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट, एक खाली फाइल आ चुकी है। लेकिन जो टेम्पलेट होता है इससे थोड़ा अलग होता है। देखिए मैं इसको बंद करता हूं और हम टेम्पलेट क्रिएट करना आपको सिखाते हैं। न्यू पे क्लिक किया, सैंपल हमें क्या करना है, टेम्पलेट बनाना है, तो मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया और यहां टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, ओके। अब ये क्या है, एक टेम्पलेट बन गया, रिज्यूम का टेम्पलेट है ये। इसको आप फिल करके सेव कर दीजिए, जब भी खोलोगे तो ये बना हुआ ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप इसमें चेंजेस करोगे तो नए नाम से सेव करना पड़ता है। तो जब हम फाइल मेन्यू में न्यू कमांड करते हैं तो न्यू से हम केवल फाइल को न्यू नहीं बनाते, हम फाइल के साथ साथ एक नया टेम्पलेट भी बना सकते हैं, मतलब एक नया डिजाइन भी बना सकते हैं जो कि बाद में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। और वो बनाने के लिए हमें यहीं पे यही चीज़ ऑप्शन होते हैं। और जो टेम्पलेट आप बनाओगे वो सेव भी आपकी यहीं पे ही होंगे। जैसे अपने जो फाइल सेव करते हैं वो माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है, टेम्पलेट या डिजाइन बनाओगे तो वो यहाँ न्यू के अंदर यहीं मिलेंगे आपको, और यहीं से आपको उसको ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। टेम्पलेट के बाद आपने पास ऑप्शन है प्रिंट, जो हमने फाइल बनाई है ये दिखा रहा है, उसको अगर आपने प्रिंट करना है तो ये प्रिंट के लिए ऑप्शन दे रहा है, प्रिंट में कितनी कॉपीज चाहिए, प्रिंटर कौन सा है आपका, ठीक है। उसके बाद पेजेस, सारे पेजेस निकालने हैं या करंट पेज प्रिंट निकालना है, ये ऑप्शन देता है आपको। उसके बाद वन साइड या दोनों साइड प्रिंट निकालने तो दोनों साइड्स वाला सेट कर सकते हैं, ये प्रिंटर पे डिपेंड करते हैं। कलेक्ट, मेरे जैसे 3 पेज हैं तो मैं 1 2 3 करके कलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 3 कॉपी की तो मेरे 9 पेज निकलेंगे। 3 पेज हैं, मैं चाहता हूँ सबकी 3 कॉपीज हो जाए, यहाँ से मैंने 3 कॉपीज की तो अब मेरे पास हर पेज की 3 कॉपी होगी, तो मतलब 9 पेज निकलेंगे। तो कलेक्ट आप कैसा करना चाहते हो, इस हिसाब से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से निकलेगा, या फिर पहले पहला पेज 3 बार, फिर दूसरा पेज 3 बार, फिर तीसरा पेज 3 बार। तो हम दोनों में से कोई भी कलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी पेपर का साइज है, मार्जिन जो आपने पहले से सेट किया हुआ है, बाकी ये सेट करना हम आगे करेंगे। पेपर पर शीट, एक शीट में कितने पेज आपको प्रिंट निकालने हैं, ये ऑप्शन सेट किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमारे पास प्रिंट लेआउट के अंदर आएगी कि हम प्रिंट के लिए कैसे सेट किया जाता है। और उसके बाद जब आपने सारा सेट कर दिया, प्रिंट पे क्लिक कीजिए और आपका पेज प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये हमें दिखा रहा है कि प्रिंट निकलते टाइम वो कैसा शो होगा, ये देखो, ये मार्जिन के साथ सब कुछ दिखाता है इसमें। सेव, ये भी फाइल को सेव करने के लिए काम आता है। इसमें आप ईमेल भेज सकते हो सेव करने के साथ साथ, सेव एज वेब मतलब इंटरनेट की फाइल .html एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो। शेयर पॉइंट में सेव कर सकते हो आपने, अगर उसमें अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो, या ब्लॉग के लिए पोस्ट कर सकते हो आप। फाइल का टाइप चेंज करना, जो नॉर्मली अपने सेव एज से कर ही लिया था, फाइल का टाइप चेंज कर देता है, जैसे सेव एज अनदर फॉर्मेट करके अपने इसको PDF में चेंज कर सकते हैं या टेम्पलेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या इसकी PDF फाइल, देखिए PDF फाइल का दे रखा है इसने। हेल्प में अदर MS ऑफिस के बारे में बता रहा है ये। और ऑप्शन, देखिए जो ऑप्शन जो कमांड है इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या है कि हम आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे ऑप्शन को, क्योंकि MS वर्ड में जो कमांड ऑन है, कौन सी कमांड ऑफ है, ये सारी की सारी चीजें वर्ड में ऑप्शन के अंदर होती है। तो हम ऑप्शंस को डिटेल में करेंगे, एक क्लास हम केवल ऑप्शन की लगाएंगे जिसमें कि क्या चीज कहां से ऑन और ऑफ की जाती है वो सब चीजें इसमें बताई जाएगी, जिसमें जर्नल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, ये सारी चीजें हैं। फाइल कहां सेव होनी चाहिए, कितनी देर तक वो आपके रैम में सेव रहे,
तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, तो हम इसको आगे से करेंगे। तो ओके करते हैं अपने से फिलहाल, और ये हमारे पास अब अपने हो गया है होम टैब और फाइल मेन्यू। तो एमएस वर्ड में हमने फिलहाल दो चीजें की है, होम टैब और फाइल मेन्यू को। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, कुछ चीज को दोबारा पूछना चाहते हो या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी लिखिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे आपके लिए। उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, या फिर जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और एमएस वर्ड को डिटेल में सीखने के लिए आप चैनल को देखते रहिए। हमारी वीडियो आपको एमएस वर्ड के लिए रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू।